मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिला तो हमने ये राब्ते शुरू कर दिए। इस्लाम की तशरीह, कुरान और हदीस का मफ़हूम हमने अपने आका मौला से सीखा और पाया और अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में कई साल हाजिर होकर उनकी सोबत अक़दस में जो हम देखते रहे, उस पर अमल करते रहे, उससे फैज़याब होते रहे, उसकी रोशनी में इस्लाम की सही रूह को, हकीकत को पाया और जो वक्त के मुताबिक अहकाम आते रहे उस पर हम चलते रहे। मुखालफत भी होती है, ये शुरू से ऐसे ये निज़ाम चला आ रहा है, बहुत हुई, लेकिन उसके जब नताइज बहुत अच्छे आने लगे तो लोगों ने फिर खुद देखा कि मुखलिस लोग कौन हैं, कौन अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा है। यहाँ जब लोगों ने देखा कि यहाँ कोई सियासी मफादात नहीं है, ज़ाती मफादात नहीं है, यहाँ मांगने वाली बात नहीं है, हमसे फंड लेने की बात नहीं है, तो धोखाबाजी कहाँ से आई, फरेबकारी। अल्लाह के फजल व करम से दूसरे मज़ाहब के लोगों की हमने ज्यादा उनके साथ तामन किया और मदद उनकी किया। उनको लोग इतराज करते थे शायद कोई मुल्क इनके पीछे है या कोई लोग ऐसे हैं जो फंड फराहम कर रहे हैं तो ये काम चलता है। और आज तक ये तबसरे होते हैं। अभी कई लोग ये कह रहे थे कि देखने में आ रहा है, वहां आस्थाने पे हमने देखा है कितने हजारों लाखों लोगों को खाना खिला देना। ये एक बात ही आज तक हमारी समझ में नहीं आ रही। तो ये 2-4 दिन पहले 2 दिन पीर साहबान ने उनसे कहा कि वे साहब देख रहे हैं, शायद आप बताते नहीं हैं। सिलसिला वालों से पूछा कि पीर साहब, तुम्हारे पीर साहब लासानी सरकार की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो या कि दूसरा मुल्क एड दे रहा हो या दूसरे मुल्कों से कुछ आप कोई मुरीदैन वहां से फंड इकट्ठा करके भेजते हो। हमारी करोड़ों रुपए की आमदनी है, हमसे लंगर जारी नहीं हुआ हमारे आस्थाने से। तो ये तो हैरान कुन बात है, हमें तो एक ही बात की समझ नहीं आ रही कि इतना लंगर जायदाद भी कुछ नहीं है, कोई इसने लोग भी हमने देखा है कि कुछ लोग इतने देने वाले भी नहीं है। सीधे साधे लोग, आम लोग, परेशान हाल लोग यहां जब आते हैं कुछ दिनों के अंदर वो इतने दुखी होते हैं कि वो मुतमिन क्यों नजर आने लगते हैं। कौन सा ऐसा सुकून उन पर आता है, कौन सी ऐसी कैफियत है ये कि वो लोग अपना तन मन धन दिलो जान से लगे हुए हैं और ये मालो दौलत जिसके पीछे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत बहुत अमीर आदमी, ज़ाहरी तौर पर अमीर, माल रखने वाले, उनका माल और दौलत के आगे ईमान खत्म हो जाता है। वो करप्शन में मसरूफ हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, लूटने में मसरूफ रहते हैं, उनके पेट नहीं भरते, नीयत नहीं भरते। यहां को अगर बंदा आता है, चंद दिन वो सोबत में बैठता है, जिक्र इलाही करता है, पहले भी करता होगा जैसा कि आप देख रहे हैं वहां आस्थाना लिया पर जब ये क्रिसमस डे बनाया
जो हम यौम ईसा अलैहिस्सलाम मनाया। मसीही लोग आए, इसी तरह अल्लाह का जिक्र हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा, और ये उनकी तकरीर में मौजूद है, कि जब अल्लाह का जिक्र हुआ, यहां हमने पहली बार सुना इस अंदाज से, तो उसने कहा उस वक्त से अचानक मेरे वजूद में अल्लाह अल्लाह की आवाजें आने लग जाती हैं और मेरा लुआ लुआ जो है वो उसमें एक लज्जत पैदा होने लगी और मुझे ऐसा महसूस होता है। बाद में उन्होंने बताया कि अब मैं अपने घर में चला गया, यहाँ का महफिल अटेंड कर। प्रोग्राम तो यौम ईसा अलैहिस्सलाम ने कराया, जिक्र इलाही हुआ, नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान हुई। उनका मैं रात को सोया हुआ था तो मुझे आवाजें आने लग गई। एकदम मैंने देखा कि मेरे अंदर से आवाज आने लगी है। उस आवाज की वजह से मेरी आंख खुली और मैं गौर करने लग गया कि दरो दीवार से मुख्तलिफ चीजों से अल्लाह अल्लाह की आवाज मुझे सुनाई दे रही। मैं हैरान हो गया कि ये तो लासानी सरकार की आस्थाना पर जिक्र हुआ था, हमने तो कभी इस अंदाज से जिक्र ही नहीं किया था। एक दफा की महफिल इख्तियार करने से मेरे अंदर अल्लाह अल्लाह का इसम कैसे जारी हो गया। और रात को लोग तरसते हैं इस बात को, सारी सारी उम्र तस्बीह करते हैं कि हम सोए हुए हों तो हमारी रूह, हमारा कल्ब जो है वो अल्लाह अल्लाह कर ऐसी तस्वीर आ जाए कि हम दिल को याद ना करवाएं बल्कि दिल हमें याद करवाए कि अल्लाह अल्लाह पढ़, अपनी जुबान से भी अल्लाह अल्लाह कर। अब वो लोग मुख्तलिफ, उनके साथ मीटिंग हुई, मेरे पास बैठे, हम उनके पास जाते रहे। यहां मुख्तलिफ उलमा ने, मौलवियों ने, कुछ पीरों ने भी ये एतराज किए कि लासानी सरकार जो है वो मसीही लोगों के पास क्यों बैठते हैं, उनको क्यों बिठाते हैं, उनको इतना इखलाक से क्यों अपने आस्थाने के अंदर ले आते हैं, उनको खाने खिलाते हैं। ये तो कोई, हम तो ऐसा नहीं करते। तो इनका अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। ये न जाने कौन इन्हें फीड करता है, कौन पढ़ाता है। शायद कोई, वो ये सोचने लगे थे कि शायद कोई मसीही लोग या अमेरिका सपोर्ट करता होगा या दूसरा को मुल्क सपोर्ट करता होगा इसको। जब हिंदुओं के साथ देखा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी बात है, भारत तो सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी खुशी के लिए इतनी बंदा ये काम कर रहा। अब शकूक व शुबात पैदा होने लगते हैं क्योंकि खुद उन्होंने कभी ये काम किया नहीं कि बगैर मकसद के, बगैर लालच के, बगैर हिर्सो हवस के कैसे काम कर सकता है। ये फर्क है दूसरी तंजीमों में, हमारी तंजीम में। और इसी वजह से आज अल्लाह के फजल करम से जितने भी लोग दूसरे मज़ाहब के भी हैं, उन्होंने हमारे सामने हुकूमत के नोटिफिकेशन जो दिए थे पहले वो फाड़ दिए। उनका जी ये फ्रॉड है, कुछ नहीं है, हमें वैसे कागजी कार्रवाई होती है। कभी ना किसी के साथ तामुन हुआ, ना मदद हुई, ना कोई मसला हल किया। सियासी जहनीत होती है, जाती मफाद होते हैं, बस इस तरह चलता है। अगर ये सही काम होता, सही अंदाज से होता, सही लोग होते तो पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब ना होते कि कई कई 100 लाशें पड़ी हों और सरेआम उनको शहीद कर दिया जाए, इतनी कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया जाए, लोगों की चीखों पुकार सुनने वाला कोई ना हो और हुकूमत हर वक्त अवाम को तसल्ली देती रहे और करे कुछ ना, और वो फौज को पुकारे। अब जितने भी मार्शल आए हैं, जो भी हुआ, ये कोई वजह थी तो आए, ऐसे तो नहीं आए। तो अगर ये कारकर्दगी सही होती, सही लोग होते तो कारकर्दगी सही होती, नीयत जिनकी खालिस होती। अब अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ पहले हमारी तालीम ये होती है कि आपने हराम नहीं खाना, हराम से परहेज करना है।
जब रिज़्क़ हराम आता है, वो इंसान खाता है, तो उसके वजूद में उसका खून गोश्त उससे पलता बढ़ता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ अल्लाह को कोई परवाह नहीं। खा वो मुसाफिर हो कि वो अल्लाह अल्लाह कहे, या अल्लाह कहे, फरियाद करे, जबकि उसके जिस्म पर कपड़ा हराम का हो, ग़िज़ा उसकी हराम की हो, उसका खून गोश्त हराम कैसे पला हुआ हो, तो कैसे दुआएं कबूल होंगी? मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किए, अखबारात वाले लोग बैठे थे, कई टीवी के साहबान ने मुझसे पूछा, नहीं जी आप सीधी बात करें ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई मैं सीधी बात करता हूं। जहां भी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सैलाब आ रहे हैं, जल्जले आ रहे हैं, कहत हो रहा है, कत्लो गारत फितना फसाद है, सिर्फ आप तमाम लोग, वहां के लोग ये अहद कर लें कि या अल्लाह हमें पिछले गुनाहों की माफी दे दे और आइंदा हम हराम नहीं खाएंगे, किसी को कत्ल करना मतलब किसी को तंग नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे, कब्जे नहीं करेंगे, लूट मार नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात से रुक जाएं, पिछली तौबा कर लें। तो मैंने ये कहा कि मैं वहां जाता हूं, लोग वहां से निकलते हैं कि ये बीमारी भूत पड़ी है, लाल आज बीमारी भूत में, यहां से मर रहे हैं, बारिश नहीं होती, जमीन का पानी सूख जाता है, लाख लोग कोशिश करते हैं, लाख हुकूमतें कोशिश करती हैं, अल्लाह दिखाता है कि तुम ये जो बादशाहियां लिए फिरते हो, ये तुम्हारे लिए एक मामूली चंद दिन की आजमाइश है, अगर के तुम क्या करते हो। जो लोग कहते थे कि आज के दौर में रूहानी फैज नहीं हो सकता या होता ही नहीं, या ये बहुत बड़े औलिया कराम थे, उनको सुना था, देखा था या पढ़ा था हमने, इस दौर में नहीं है, तो ये ऐलान मैंने अल्लाह के फजल करम से सन 1993 से मैंने किया हुआ है कि कोई भी शख्स है रुए जमीन का जहां भी है, जो अकीदा रखने वाला है, मेरे पास आ जाए, वो सिर्फ वो झूठ से परहेज करे, किसी पर बहतानबाजी ना करे, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करना, अंबिया अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहहरात की गुस्ताखी ना करे, रिज़्क़ हलाल खाना शुरू कर दे। थोड़ा सा जिक्र फिक्र का तरीका हम बताएंगे, उसी दिन से फैज शुरू ना हो, एक माह के अंदर अंदर आपकी तमाम कैफियत जिक्र इलाही ऐसा हो, आपकी हलावत महसूस होगी, आपका राब्ता सही जो औलिया कराम है उनके साथ होना शुरू हो जाएगा, हजूर के साथ होना, सहाबा कराम के साथ होना शुरू हो जाएगा, रूहानी फैज आपको तस्दीक आएगी। अगर ना हो तो हमें छोड़ दें, राह हक देखें। तो ये अल्लाह के फजल करम से हजूर की हुक्म से यह मैंने ऐलान किया था और आप सब लोग इसके गवाह हैं, और लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, दूसरे ममालिक में भी हैं, कि जो लोग अल्लाह को भी नहीं मानते थे, हजूर का पता नहीं था कि वो कहते थे कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे ऐसे लोग अब वो खुद आपके सामने बयान कर रहे हैं, दूसरे मज़ाहब के लोग बयान कर रहे हैं कि ये जो आपसे हमने तालीम ली है, जो कैफियत हम पर का नज़ूल हो रहा है, अल्लाह की रहमत का नज़ूल होना शुरू हो गया, अभी तो हमने आपकी बैत भी नहीं की, सिलसिले में दाखिल भी नहीं हुए, मिले थे, मीटिंग हुई है, दोस्ताना माहौल में मीटिंग हुई है, हमने एक दूसरे से पूछा आपके दीन में क्या, हमारे दीन में क्या, उसकी क्या तरीका क्या, आपकी इबादत का तरीका क्या है, तो उन पर अल्लाह की रहमत शुरू हो गई। जो परेशान हाल है, अब वो खुद कह रहे थे कि इतने लोग मैं मुतमिन में देख रहा हूँ, ये मैंने ये पहली दफा बात देखी है कि यहाँ इतने लोग, इतने आम लोग, गरीब आदमी जो है वो इतना मुतमिन क्यों बैठा है, कि लोग मस्जिदों की जूतियां नहीं छोड़ते पुरानी, और यहाँ लोग जो है वो पैसे वो निछावर कर रहे हैं, उनके लिए तो हैरान कुन बात, और है भी यही है वो इनकलाब रूहानी, कि जब तालीम बदलेगी, दिल बदलेंगे, रूहानी फैज होगा, ज़ाहरी आप लिबास से, दाढ़ी से या किसी चीज से आप अच्छे नहीं होंगे, तालीम होगी, अगर तरबियत नहीं होगी तो पूरी जिंदगी उसकी कमी रहेगी। और बहुत से लोगों ने आकर यहाँ देखा कि मसीही लोग आए हैं, कोई किसी भी कौम का बंदा आया, उनका जी हमारे लोग भूखे बैठे हुए हैं, हमारे पास राशन नहीं है,
हमारे बीमार लोग पड़े, मुझे तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि जख्म लग गए हैं, कि हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। और हमने आपका सुना है, आपकी वेलफेयर फाउंडेशन के मुतालिक सुना है। तो हम तो ईसाई हैं, मसीही लोग हैं, हमने बहुत कोशिश की, हमें कुछ कहीं से बंदे से मर रहे हैं, तो आपने इंसानियत का नारा लगाया, तो आप हमें फंड दें, उनको दवाइयाँ अद्वियात उनकी मुयस्सर करें, डॉक्टर की फीसें दें, उनको मरने के करीब तर हो चुके हैं, रो रहे हैं, आप उनको बचाएं। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि शायद वो इनकी मदद कर रहे होंगे, वो लोग हमारे पास कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारे हालात ऐसे हैं, खाने पीने को कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसे तावन करने वाले बंदे लगा दिए, ये अल्लाह का फजल होता है। मैंने एक दो बंदों को फोन किया, यहाँ पीर साहब बैठे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप इधर मार्केट में बैठे हैं, ये किताबें बस्ते फलां फलां ये चीजें, इनकी वर्दियां ये इतनी भेज दें। उनका जी सरकार पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ये फलां लंगर का सामान जो है, इतना खाने पीने का जो जो उनका, ये एक दो महीने का राशन मुकम्मल उन्हें दे दें, 2-4 दिन का नहीं देना, तसल्ली रखो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं हमें कि ऐसे लोग हैं, मैं तस्वीरें देखता हूँ। उनका जी आप आके देख ले, मैंने कहा देखने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें बता रही हैं लोगों की, बस ठीक है मैंने देख लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जी आप 2-3 घंटे के बाद यहाँ से आके वैगन आएगी, वैगन आके जहां आप कहेंगे वो सामान लेके चले जाएंगे और ले जाएं आप, बिल मैं दे दूंगा खुद, कोई बात नहीं। और मैं भी अल्लाह तवक्कल पे कह देता हूँ, बिल आने से पहले अल्लाह मुझे बिल अता फरमा दे। और महसूस करने वाले लोगों ने तमाम इतने लोगों को, खवातीन की इतनी तादाद को, बच्चों को, हर किस्म के लोगों को अपनी आंखों से जो देखा, बयान उन्होंने कुछ नहीं किया। कल का मौसम आपको बता रहा है कुछ, कितनी शदीद गर्मी में, 23 साल पहले मैंने ये बात कही थी, 23 साल पहले उस वक्त लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि गैबी निदा हो, अल्लाह कलाम करे किसी बंदे के साथ, यहां तो अपने पीर से रूहानी फैज नहीं होता, तो ये इतनी छोटी उम्र में ये कैसे कैसे दावे करने लग गया। लेकिन मेरी बात नोट हो रही थी, किताबें लिखी जा रही थी कि जितने मैं जो बोलता था वो उसी वक्त नोट कर लेते थे, कई बंदे नोट किया। मैंने अर्ज की थी क्या मेरे माबूद और मालिक, इतनी शदीद गर्मी में ये महफिल का हुक्म इरशाद फरमाया, ये हुक्म इलाही से महफिल हो रही है, और हर साल कोई ना कोई खास फजलो करम अल्लाह का वादा है वो इरशाद फरमाता है। जितने लोग उस हदूद में आ जाते हैं वो, उनको पता हो या ना हो, बहुत से लोगों को तस्दीक हो जाती है, रुजू नहीं होता, लेकिन उन पर करम ऐसा ऐसा करम हो जाता है, बाद में देखते रहते हैं, मुशाहदात होते हैं, यही तस्दीकें हो रही। तो इरशाद फरमाया कि थोड़ी थोड़ी सी आजमाइश होगी, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लेकिन जब मोहब्बत में आएंगे फिक्र मत कर, मौसम ठंडा कर दिया करे। अगर ये बात गलत होती, मेरा कोई ख्याल होता, मेरा वहम होता, तो फिर तो शदीद गर्मी होती और कभी भी महफिल ठंडी ना होती। अब आप देख रहे हैं कि आप कल शाम से बैठे हैं, सूरज देखो कहां आ गया, कहां है सूरज, क्यों उसने धूप तेज नहीं छोड़ी? इसको किसी ने देखा है कि ये क्या कह रहा है? मैंने कहा बहुत से लोग मुशाहदात कर रहे हैं, कुछ ज़बानी समझ गए हैं, कुछ रूहानी तौर पर देख रहे हैं, कुछ इंतजाम को देख रहे हैं, इस माहौल को देख रहे हैं कि क्या बात, सूरज तो निकलने वाला था, निकल के वो ऊपर, ये क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहां उसके हबीब के गुलाम बैठे थे, उनके ऊपर छत नहीं है, छांव का हमारे पास इंतजाम नहीं है, हमारे मुर्शिद को पता है।
मुर्शद आजम को पता है, हमारे मालिक को माबूद को पता है, वो देख रहा है हर वक्त कि मेरी मोहब्बत में इतने बड़ी जमीन पर बैठे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, वो जमीन पर बैठे हैं, कल से बैठे हुए हैं। आप 2 घंटे बैठ सकते हैं? मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता। आम रूटीन में मैं नहीं बैठ सकता ना, आप बैठ सकते हैं। अब कल शाम के, अब सुबह का टाइम हो गया, तो इतनी तंगी में कि आप, ये बंदा गुजर नहीं सकता दरमियान में से, खवातीन नहीं बैठ सकती, बच्चे नहीं बैठ सकते, कहीं भी नहीं हम बैठ सकते। आखिर इतने घंटे कैसे बैठ रहे? और फ्रेश चेहरे हैं, 2 घंटे और बिठा दो, कोई पता नहीं। कौन से कैफियत, कौन सी ऐसी रहमत नज़ूल हो रही है, कौन सी ऐसी बात ऐसी है कि अभी फिर जिक्र छेड़ देंगे ये दीवाने, फिर वो वजदानी कैफियत में आ जाए कि इंसान 10 मिनट मुशक्कत करके इस तरह की जगह पे बैठ के चिकना चूर हो जाता है, थक जाता है, उठ नहीं सकता, बीमार हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज ने बिठाया तुम्हें और थकावट नहीं होने दी? थकावट जिसम महसूस करता है, फिर एक रूहानी ताकत आती है, उसको जिंदा कर देती है। जिसम मुर्दा होने को जाता है, फिर वो जिंदा करके बिठा देता है, उसमें जान डाल देता है, एक रूहानी ताकत उसमें आती है, वो उठ के वो कैफियत वजदानी कर देती है, वो जिस्म की थकावट को उतार देती है। फिर दोबारा बारहा ऐसा हो रहा है, और जब तक आप बैठे रहेंगे ऐसा होता रहेगा। जब तक ये मशाइख आपके सामने बैठे हैं, आप इनके सामने बैठे हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं, हमें कोई दुनियावी लालच नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कौन है कौन है। ये मैं देख रहा हूं, ये डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं रात को, बहुत बड़े अफसरान लाहौर से आए हैं, मुख्तलिफ इदारों के यहाँ के डायरेक्टर साहबान बैठे हैं, बैठे भी हैं, मिलके भी चले गए हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ भी बैठे हैं। अब यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि बंदा मजदूरी करने वाला है कि उसी जिले का मालिक बैठा है, वो डायरेक्टर साथ बैठा है। बाद में मिलते हैं, कहते यार तेरी शक्ल देखी कौन हो, मैं फलां, वो कहते हैं सर जी आप बैठे थे, आप तो हमारे बैठे थे भाई, यहाँ में आम कोई बात नहीं, बल्कि वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं सरकार हमारा नाम न ले, बताएं हमें बैठने दें, हमें वो अपने बस उस कैफियत में रहने। यहाँ सब एक, यहाँ सब मांगते हैं, यहाँ सब अल्लाह रसूल के गदा बनकर आए हैं। तो ये खिदमत, ये आपका काम करना, इसमें हिस्सा लेना, और हमें नहीं पता कि ये कितना पैसा कौन कौन लगा रहा है, किस तरह अंदाज का लंगर कौन खिला रहा, कहां से आया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ इतना, ये मुझे कहते हैं कि सरकार ये इतने लाख का ये काम है, इतने लाख की रोटी, इतने लाख के चावल, इतने लाख के, मैं कहता हूँ भाई इतने लाख मैं कहां से दे दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आप ही आते हो कहते सरकार ये आपकी ये खिदमत कर दी है, मेरी क्यों खिदमत कर रहे हैं? ये मन्नतें आ रही हैं सरकार में। मैं कैंसर का मरीज था, ये मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मेरा, या अल्लाह कैंसर ठीक कर दे, मैं लासानी सरकार की खिदमत करूंगा, उनकी खिदमत करूंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे हैबिटेट था, मैं ठीक हो गया, 5000 मन्नत मानी थी, ये ले 5000। अब मुझे पता नहीं लोग देने वाले भी आ रहे हैं, इधर जमा होते हैं पैसे, वसीला है ना एक दरमियान में कि वसीला इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इधर लेने वाले बैठे हैं उससे ज्यादा सरकार को कढ़ाओ, मैं तो जाहिर में इधर भी उधर, यही बात। मैं तो जाहिर एक शक्ल लेकर बैठा हूं, जो पुराने लोग हैं जानते हैं मेरी मजजुबाना कैफियत होती उसी वक्त मट्टी से गारे के साथ बनी हुई जगह, इस तरह एक वो झोंपड़ी नुमा वहां जाकर मैं सारी रात बैठा रहता है, चाय पका लेते थे, लोग आते थे दुआएं करा के चले जाते थे कि भाई एक मजलूम बच्चा इधर फिरता है, यहाँ आके बैठ जाता है, लोग सारी रात फिरता रहता है, बस वो जिक्र करके चला जाता है, लोग मेरे पीछे पीछे होते थे। मुझे नहीं पता होता था कि मैं हैरान होता कि भाई लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, क्यों दुआएं करवाने आ रहे हैं।
तो लोग पूछते थे उस वक्त भी, भाई तुमने कौन से चिल्ले किए हैं, जिन्नात को काबू कैसे कर लेते हो फलांग। मैंने कोई चिल्ला नहीं किया हुआ था, मैं तो मेरी कैफियत कैसी थी, जिन्नात के मरीज को देखता था जिन्नात ठीक हो जाते थे, वो माफी मांगने लग जाते थे। मरीजों को देखता था मरीज ठीक हो जाते थे। जान अपनी छुड़वाने के लिए मैं कहता भाई मैं क्या करूं, मैं कोई हकीम डॉक्टर थोड़ा, मेरे पीछे क्यों हो। तो वो कहते नहीं जी आप कहोगे तो हम जाएंगे पीछे। मैं जान छुड़वाने के लिए कहता अच्छा भाई अल्लाह तुमको ठीक कर दे, जा शाबाश मेरे पीछा छोड़। तो वो बंदा उसी वक्त ठीक हो जाता, बीमार ठीक हो जाता था। तो मैं हैरान होता था कि या अल्लाह ये क्या राज है, मुझे तो पता भी नहीं, लोग मेरे पीछे भी आते हैं, मैं तो जान छुड़वाने के लिए उनको ये बात कहता हूँ। काम उनका होता है, मरीज ठीक होने शुरू हो गए। हर बंदे का काम होता है अदालत के मुकदमे हक में होने शुरू हो गए। ये राज क्या है। और बहुत से पीरों ने मुझसे सवाल किया कि नहीं मुझे लसानी सरकार आप बताएं आपने कौन कौन से दस्ते गायब किए हुए हैं। माल का किया हुआ है, दस्ते गैब आए, इज्जत का किया है, लोगों की तस्खीर का किया है। हमें कोई ना कोई चिल्ला तो बताओ ना, इतने साल हो गए।